आज भारत के सभी स्कूलों में पेशावर हमले के मृतकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सभी स्कूलों में रखा जाएगा 2 मिनट का मौन। पीएम मोदी का है निर्देश। पेशावर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किया था फोन, जताया दुख, ट्वीट कर दी बातचीत की जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, आतंक विरोधी जंग में हम पाकिस्तान के साथ हर संभव मदद देने का किया वादा। मोदी नवाज की बातचीत पर नवाज की बेटी मरियम का ट्वीट, लिखा, मोदी ने फोन कर पेशावर हमले पर जताया शोक। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने पेशावर हमले की निंदा की, पाकिस्तान के लिए दिल दहला देने वाली वारदात करार दिया। कल पाकिस्तान में दिखा अब तक के आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर आतंकियों ने 132 मासूमों की ली जान, कुल 141 लोग मारे गए। तालिबान के आतंकी हमले में करीब 150 लोग घायल अब भी, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक। 7 आतंकियों ने स्कूल पर बोला था धावा, जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी ढेर। तहरीके तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। हमले के दौरान एक फिदायीन हमलावर ने खुद को स्कूल के अंदर उड़ाया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक आतंकी हमले के दौरान स्कूल में शिक्षकों समेत थे हजारों बच्चे, 960 लोगों को बचाया गया। पेशावर में आतंकी हमले के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, सुपुर्द खाक हुए लोगों की रूह की शांति के लिए मांगी दुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की, कहा, आतंक का यह चेहरा सभी को दहलाता है। दुख की घड़ी में अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। पेशावर हमले के विरोध में हरिद्वार में भी कैंडल मार्च, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। वडोदरा में भी उठी पेशावर हमले के विरोध की आवाज, स्कूली बच्चों ने किया विरोध। हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और स्कूलों की बढ़ाई गई सुरक्षा, कई जगहों पर हुई मॉक ड्रिल। राजनाथ ने कहा, साइबर स्पेस पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही दिया भरोसा, शक के बिना पर किसी निर्दोष पर नहीं होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से मांगी 6 महीने की रिपोर्ट। आज कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्री पीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट कार्ड। मोदी ने बीजेपी सांसदों को दी अच्छे आचरण की नसीहत, कहा, सरकार के कामकाज की रखें जानकारी। बोले, मंत्री सांसदों को बताएं मंत्रालय की योजनाएं। धर्मांतरण के लिए गोरखपुर में कार्यक्रम फेल होने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद की रायबरेली में तैयारी। 31 जनवरी 2015 तक 100 भटके परिवारों की घर वापसी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे शहरी विकास मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, घाटों का किया जायजा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगी मुलाकात। सीबीआई हिरासत में मदन मित्रा को प्रताड़ित करने का लगा रही हैं आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिर उठा अस्पताल में 16 बच्चों की मौत का मुद्दा, रमन सरकार पर लगा लीपापोती का आरोप। विपक्ष का आरोप, अब तक संक्रमण मुक्त नहीं हो सका है बिलासपुर का सिम्स अस्पताल। लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप की मंगलवार को धूमधाम से हुई सगाई। अगले साल 26 फरवरी को होगी शादी। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर जागी मोदी सरकार। आरके पुरम में लगे कई सीसीटीवी कैमरे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया उद्घाटन। सीसीटीवी के लिए बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने दिया विधायक निधि का पैसा। महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली बीजेपी ने भी शुरू की मुहिम, राहगीरों से मांगा सुझाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही रेडियो जिंगल, एसएमएस और पोस्टर कैंपेन शुरू करेगी। अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल ने अरविंद केजरीवाल पर फिर साधा निशाना। दिल्ली में प्रचार के दौरान कहा, केजरीवाल हैं नौटंकी करने वाले एक महान कलाकार। दिल्ली में प्रचार के दौरान केजरीवाल ने फिर मोदी सरकार को यू टर्न सरकार करार दिया। ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी पहुंचे केजरीवाल।
आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण मंच के उपाध्यक्ष अश्विनी देशवाल पर हुए हमले का किया विरोध। नजफगढ़ में पोस्टर लगाते वक्त बाइक सवारों ने किया था हमला, गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी पहुंची। हफ्ते भर में हो सकती है 24 उम्मीदवारों की घोषणा। झारखंड में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। साहेबगंज में हेमा ने की रैली। हेमा को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले ग्रुप में जुड़ी खत्री ग्रुप की एफए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में पड़ा छापा, पुलिस और आरटीओ ने की रेड। आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने कहा, पुलिस को इमारत की बेसमेंट में कई महंगी विदेशी कारें छुपाकर रखे जाने की दी गई थी जानकारी। कार्रवाई में देरी से कारों को किया गया शिफ्ट। दमानिया के मुताबिक बेसमेंट में की गई रेड में पुलिस को मिली एक रोल्स रॉयस कार। खत्री ग्रुप का एक कर्मचारी डी सिल्वा हिरासत में। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड को विधानसभा से सस्पेंड करने के बाद निलंबन वापस लिया। अहवाड ने सदन में अपशब्दों का किया था इस्तेमाल। एनसीपी के विरोध के चलते बीजेपी शिवसेना ने अहवाड का निलंबन वापसी का लिया फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर किया दावा, कोई भी ताकत मुंबई को महाराष्ट्र से नहीं कर सकती अलग। फडणवीस पर मुंबई के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने और मुंबई के लिए अलग सीईओ लाने का लग रहा है आरोप। मुंबई में वंदे मातरम नाम की किताब के विमोचन पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। वंदे मातरम के विरोध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। ये ग्रंथ भी खरीद कर अपने घर में रखो, रोज पढ़ो। लेकिन आपको लगेगा नहीं भाई अपने से पढ़ना वढ़ना होता है, न कोई बात नहीं, आप अपने घर में रखो। आप नहीं तो आपके घर की नई पीढ़ी पढ़ेगी, आपसे अच्छी बनेगी। अरब सागर में अगले साल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी के स्मारक का होगा भूमि पूजन। महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बुनियाद मजबूत करने में जुटे राज ठाकरे। मुंबई में दादर मार्केट में लोगों से जानी परेशानी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। मानिक राव ठाकरे ने कहा, इस सरकार ने किसानों को भगवान भरोसे छोड़ा। शिमला में बर्फबारी से सैलानियों की मौज, लेकिन बिजली गुल होने से स्थानीय नागरिकों की बढ़ी मुसीबत। कड़ाके की ठंड से पाइपलाइन में जमा पानी, अस्पताल में बढ़ी मुसीबतों, बीमारों की तादाद। मैदानी इलाकों में गिरा पारा। यूपी की राजधानी लखनऊ में तापमान 8.8 डिग्री दर्ज। मौसम विभाग का अनुमान, अभी और बढ़ेगी ठंड। स्पाइस जेट की उड़ानें रद्द होने से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। तकरीबन 700 यात्री परेशान। कंपनी ने नहीं दी थी देरी की कोई सूचना। ईंधन न होने की वजह से स्पाइस जेट के विमान नहीं भर पाए उड़ान। यात्रियों के हंगामे के बाद कंपनी ने पैसे रिफंड करने का प्रस्ताव दिया। मुंबई पुलिस ने एक मनचले को किया गिरफ्तार। कॉलेज की दोस्त से अश्लील फोटो अपलोड करने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप। दिल्ली के दरियागंज में चोरों ने हीरा व्यापारी को चकमा देकर 1 करोड़ के हीरे चोरी किए। व्यापारी से पैसा गिरने की कही बात, पल भर में उठाया बैग। आगरा पुलिस ने नंदकिशोर वाल्मीकि को किया गिरफ्तार। आगरा में धर्मांतरण लगाने का था आरोप। सोशल साइट पर फ्रेंडशिप करके लोगों को चूना लगाने वाले धरे गए। दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल साइट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह में 2 महिलाएं भी थी शामिल। पहले लोगों को दिलाती थी दोस्ती का भरोसा, बाद में बनाती थी ब्लैकमेलिंग का शिकार। दिल्ली के पटेल नगर में थाने से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने एक युवक को 2 बार लूटा। पहले छीनी सोने की चैन, कुछ देर बाद मोबाइल और पर्स भी ले उड़े। बदमाशों ने दूसरी वारदात उस वक्त अंजाम दी जब युवक एक सीसीटीवी में पहली वारदात की तस्वीरें देख रहा था।
यूपी के बिजनौर में घर में जल रहे रूम हीटर से लगी आग, 3 लोगों की मौत। हीटर के करीब टंगे कपड़ों से हुआ हादसा। यूपी के बरेली में स्कूल में पिटाई के बाद बच्चे ने अस्पताल में तोड़ा दम। DSR कॉलेज में पढ़ता था बच्चा। परिजनों का आरोप, फीस न जमा करने के चलते प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा था। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग। कानपुर में एक छात्र को इंग्लिश क्लास में गणित पढ़ना महंगा पड़ा। इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर ने बुरी तरह पीटा। पिटाई के बाद छात्र को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। ICU में भर्ती है छात्र। गुवाहाटी पुलिस ने IIT के प्रोफेसर को रेप के आरोप में किया गिरफ्तार। ऑफिस में साथ काम करने वाली महिला ने लगाया आरोप। पंजाब के होशियारपुर में शादी समारोह में फायरिंग करने से मना करने पर युवक को मारी गोली। नशे में थे आरोपी। 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लोगों के मुताबिक मृतक युवक ने आरोपियों से महज इतना कहा था, फायरिंग से किसी को लग सकती है चोट। नाराज बंदूकधारियों ने युवक को ही मार दी गोली। अब तक सभी फरार। बिहार के हाजीपुर में चलती ट्रेन में 2 महिला गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। सीटों को लेकर हुआ था विवाद। हंगामे के बाद रेलवे पुलिस ने महिलाओं को ट्रेन से उतारा। पूर्वांचल एक्सप्रेस का वाकया, गोरखपुर से कोलकाता जा रही थी ट्रेन। बिहार के आरा में मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी से 2.5 करोड़ के सोने की लूट। 6 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। आमिर की फिल्म पीके की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे सचिन तेंदुलकर। शुक्रवार को रिलीज होगी पीके। बहुत ही सुपर्ब है और आमिर को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं ज़्यादा कुछ फिल्म के बारे में स्टोरी नहीं बताऊंगा, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चाहे फिल्म देखिए। कंप्लीटली डिफरेंट एंड फॉर मी इट्स द बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आमिर दैट एवर सीन। हमारा पहला स्क्रीनिंग है। सचिन और उनकी दोस्तों ने ये फिल्म देखी है और ये पहले लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखी है और मुझे इतना आज रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि सचिन को पसंद आई है। सारी मेरी फिल्में देखते हैं और जब वो कहते हैं कि फिल्म अच्छी है तो मुझे अल्टीमेटली तसल्ली होती है। पीके की स्पेशल स्क्रीनिंग में राज ठाकरे भी रहे मौजूद। मुंबई में डॉक्यूमेंट्री फिल्म डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया की भी हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। निर्भया कांड पर बनी है फिल्म। डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया की स्क्रीनिंग में मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया और ATS चीफ हिमांशु रॉय भी पहुंचे। डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया की निर्देशक हैं विभा बख्शी। फिल्म में किरण बेदी ने भी निभाया है अहम किरदार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने किया आगाह, कहा कभी भी हो सकता है सिडनी जैसा हमला। हैती में सड़कों पर उतरे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागी रबर की गोलियां, छोड़े आंसू गैस के गोले। ब्राजील में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। टैंकर से टकराई बस। टक्कर के बाद बस में लगी आग। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया से दूसरी टक्कर लेने मैदान में उतरी टीम इंडिया। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने किया बल्लेबाजी का फैसला। दूसरे टेस्ट में विराट की जगह धोनी ने संभाली कप्तानी की कमान। धोनी समेत टीम इंडिया में हुए 3 बदलाव। धोनी के साथ ही अश्विन, उमेश यादव की हुई वापसी। कर्ण शर्मा, मोहम्मद शमी और रिद्धिमान साहा 11 से हुए बाहर। ओपनर मुरली विजय अर्धशतक के करीब। पिछले टेस्ट में महज 1 रन से शतक चूक गए थे मुरली विजय। फिर सस्ते में निपटे शिखर धवन। महज 24 रन बनाकर आउट।